जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत में काफ़ी उथल-पुथल मच रखी है। लगातार गर्मा-गर्मी का माहौल बना हुआ है। आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होंगे जातीय जनगणना के बारे में बातचीत करने के लिए। जहां पे 4 बजे ये बैठक होने वाली थी, उसके पहले आरजेडी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बैठक रखी थी। हमारे साथ प्रवक्ता सारिका पासवान है। क्या कुछ हुआ है? देखिए, जाति जनगणना को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक कड़ा स्टैंड लिया और बार बार उन्होंने कहा, और इसके पहले भी वो 10 लोगों की जो टीम है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाके मिले थे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी साथ में थे, जहां उन्होंने आश्वासन दिया था कि जातीय जनगणना बिल्कुल होगा बिहार में, अगर जरूरत पड़ी तो वो राज्य के खर्चे पे होगा। और अभी लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार में माहौल है, अभी जो सत्ताधारी की जो बीजेपी है वो जातीय जनगणना से अपना मुंह मोड़ रही है, जबकि दोनों सदनों में बिहार में जातीय जनगणना सर्वसम्मति से पारित भी हुआ था। बावजूद इसके अब स्थिति ये है कि बीजेपी कह रही है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, जेडीयू कह रही है होना चाहिए, जिसको लेकर के कि तेजस्वी यादव जी ने कहा भी था, माननीय मुख्यमंत्री से वक्त लिया था, जिसमें उन्होंने वक्त भी दिया, भेंट भी की उन्होंने, और कहा था कि बहुत जल्द हम सर्वदलीय बैठक करके निर्णय लेंगे। और आज वो दिन है कि आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। क्या निर्णय होता है वो तो 1 घंटे के बाद आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ही जातीय जनगणना की पहल की गई, और लगातार इसको लेकर के हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और तब तक जब तक कि जातीय जनगणना हो नहीं जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे वो समाज के लोग, उस जाति के लोग जो अभी भी मुख्य धारा में आ नहीं पाए हैं, वो कौन है जिन तक के सरकारी लाभ और योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, उनका आपको एक्यूरेट जो होता है जांच और एक नंबरिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास। सरकार बोल दे रही है हम इतने लोगों के पास भाई ये सुविधाएं भिजवा रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, लेकिन कौन लोग हैं वो एक्यूरेट जैसे जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आप नाम से बता दें, आप संख्या बल के हिसाब से आप बता दें। तो क्यों नहीं ये सरकार कराना चाहती है? हम तो भाई साफ है, हम तो चाहते हैं कि हर एक जाति का, जिस तरीके से पेड़, पक्षी, पौधे, कुत्ते, भैंस, सबकी आपने जानकारी रखी हुई है, तो फिर आप लोगों की जानकारी क्यों नहीं रखना चाहते हैं? आप जो वोट की राजनीति करते हैं, आप कह देते हैं कि पूरा का पूरा हिंदू समाज आपके साथ है, पूरा का पूरा ये समाज आपके साथ है। भाई हिंदू समाज में वो कितनी समाज और भी जुड़ी, वो सबकी एक्यूरेट जानकारी क्यों नहीं आप लोगों के सामने आने देना चाहते? क्योंकि बीजेपी डरती है, बीजेपी जात और धर्म की राजनीति करती है, और यही कारण है कि वो लोगों को भ्रम में रखना चाहती है और सही जानकारी वो लोगों तक नहीं आने देना चाहती है। लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष इसको लेकर के जारी है और आगे भी रहेगा। आपने जैसे बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही सबसे पहले जातीय जनगणना का मुद्दा उठाए थे, उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, उसके बाद से ही लालू परिवार पर हमेशा ही टारगेट किया गया। देखिए, आपको पता होगा कि ये कोई पहला नहीं था जिस तरीके से सरकार के द्वारा डराने का भय क्रिएट करने की कोशिश की गई, ये पहला नहीं था। और आपको ये भी पता होगा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत माननीय लालू प्रसाद यादव जी बहुत टाइम तक जेल के अंदर भी रहे। तो इससे डरने वाले हम लोग नहीं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग ज़मीनी मुद्दों को उठाने वाले लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो ऐसी घटनाओं से ये हमें डरा देंगे या चुप करा देंगे, ये इनका भ्रम है। और हम मजबूत होते हैं और हमारी संघर्ष मजबूत होती है, हमारे लोग और जुड़ते हैं हमारे साथ। और यही कारण है कि आज बिहार में अगर कोई नंबर 1 की पार्टी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। तमाम हथकंडों के बावजूद भी ये दूसरे और तीसरे के दर्जे की पार्टी बन के रह गए हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सामने है सारी बातें। जनता का अपार प्यार, स्नेह और समर्थन जो है वो तेजस्वी यादव जी के साथ है, लालू यादव जी के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। और ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है। उन लोगों के अधिकारों की लड़ाई जो है माननीय तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, और वो स्पष्ट है, उन्होंने कह दिया है कि इस लड़ाई को हम खत्म नहीं होने देंगे जब तक कि सरकार इस मांगों को पूरी नहीं कर। करना क्या है भाई, एक छोटा सा कॉलम तो जोड़ना है। भाई आप जनगणना कर रहे हो, उसमें एक जातीय जनगणना के कॉलम जोड़ दीजिए। वही काम आप 5 बार करने की आपको नहीं है आवश्यकता। इसके पहले भी हुआ है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाया था। लेकिन अब जबकि वापस से जनगणना होने वाली है, तो उसमें आप एक कॉलम जातीय जनगणना को जोड़ करके ख़त्म कीजिए, ताकि इस लोगों की सही जानकारी है वो सबके सामने रहे। तो देखिए, बिहार की सियासत में जातीय जनगणना को लेकर हमेशा ही गर्मा गर्मी रहती है, पर आज सबकी निगाहें सर्वदलीय बैठक पे है जिसमें जातीय जनगणना का निर्णय आएगा। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।